हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। कल जन्माष्टमी का त्यौहार आपने बहुत अच्छे से मनाया होगा। और मैं हूँ आपकी टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, क्रिस्टल हीलर, मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आते हैं तो आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और आपकी कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन है, मेरी स्क्रीन पर नंबर रहते हैं, तो वो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब वो टैरो से कनेक्टेड हो, न्यूमरोलॉजी से हो, तो क्रिस्टल हीलर क्रिस्टल से भी हो, तो आप कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी है तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए। चलिए, अब हम नंबर के जादू नंबर्स के में अब आगे चलते हैं। अभी तक हमने 3 नंबर का वीडियो किया है आपके साथ। थोड़ा सा 3 नंबर वालों को बस मैं ये बता दूं कि आपको पुखराज बताया जाता है, आप गोल्ड में पुखराज पहनिए। और ऐसे ही नंबर 2 वालों को मोती पहनना चाहिए, क्योंकि वो मून से कनेक्टेड हैं। तो चलिए, 2 बातें मुझे आपको बतानी थी। तो अब आज बात करते हैं नंबर 4 की। तो दोस्तों, नंबर 4 होता है लॉर्ड उसका राहु। अब राहु के नाम से सब घबरा जाते हैं। आपको घबराना नहीं है, क्योंकि कोई भी नंबर की अपनी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। तो राहु को क्या है, ये इल्यूज़न है, कन्फ्यूज़न का नंबर है। तो वो कहानी तो आपने सुनी ही होगी ना सबने, कि स्वर भानु नाम का एक राक्षस था। उसने गलती से अमृत गलती से नहीं, धोखे से उसने अमृत को पी लिया था। और जब विष्णु जी को पता चला तो उन्होंने अपने चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो जो सर है वो राहु है और केतु बॉडी है। तो अब ये इनको हम लोग छाया ग्रह भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं 4 नंबर के बारे में। और ये जो 4 नंबर की जो लॉर्ड हैं राहु, इनकी बहुत सारी आदतें शनि के साथ में मिलती है, सैटर्न के साथ में मिलती हैं। तो 4 नंबर वालों की लाइफ में हर्डल्स काफ़ी होते हैं, कन्फ्यूज़न रहता है। और इनको कोई भी जब ये काम करते हैं तो इनको थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इनकी लाइफ में सडननेस बहुत होती है, अचानक बहुत कुछ होता है। अचानक आपको अर्श से फर्श पर, फर्श से अर्श पर, ये इनके साथ होता रहता है। इनको कई बार ऐसी जगह से पैसा मिल जाता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये पैसा कहाँ से आ गया। और लेकिन इनमें थोड़ा सा शौक होती है। दूसरे को ये थोड़ा अपने से कम समझते हैं। दूसरे का ब्रेन वॉश करने में ये बहुत निपुण होते हैं। और अपनी थोड़ा सा अपने अंदर जैसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखते हैं, दूसरों को मिसअंडरस्टूड भी कर लेते हैं। लेकिन अपनी मेहनत से आपने देखा होगा, ज़्यादातर 4 नंबर वाले पुलिस में, मिलिट्री में, इनमें भी होते हैं, सारे में। लेकिन ये कि थोड़ी सी पैसे इनको मतलब कमाने में दिक्कत आती है, थोड़ा ये सेव भी कम कर पाते हैं। और मैंने ये देखा है 4 नंबर वालों को, मतलब इतना भ्रम हो जाता है कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, मतलब फिज़िकली कोई बीमारी हो गई है, कुछ प्रॉब्लम है, तो ये आपकी जो राहु जो ऐसा भ्रम फैलाएगा, आप जाएंगे डॉक्टर वगैरह के पास तो वो आप पता ही नहीं चलने देगा कि आपको क्या चीज़ें हैं। भ्रम की स्थिति तो इसकी रहती है। आप जो ये 4 नंबर भी है, ये आप क्या होता है, एक काम में स्टक हो जाते हैं, उसी में रह जाते हैं। और थोड़ा सा एक ये बात भी है कि इनको पेरेंटल जो प्रॉपर्टी है वो भी कम मिल पाती है। और आगे अपने बच्चों को भी ये मतलब वो चीज़ पेरेंटल प्रॉपर्टी कम दे पाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं थोड़ी सी। लेकिन ये मतलब पैसा कमा लेते हैं। इनको क्या करना चाहिए, थोड़ा पैसे सेव करने पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। दूसरे को अपने से इन्फीरियर नहीं समझना चाहिए। थोड़ा मतलब मिसअंडरस्टूड नहीं करना चाहिए। मतलब अपनी बात को ऊपर ही रखते हैं। ये मेहनती होते हैं, लेकिन वो ये कि इनको जब ये स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ती है तो उससे थोड़ा सा इनका नेचर इस टाइप का हो जाता है। तो लेकिन ये भी बता दूँ मैं आपको कि 4 नंबर वाले जो होते हैं राहु से उनका लॉर्ड राहु है ना, तो वो लग्जरी ये सब कुछ वो भी इनको मिलती है, वो राहु ही देता है। आपकी जन्मपत्री में किसी में राहु अच्छा है तो वो सब कुछ राहु ही देगा आपको खूब। अच्छा, इनको ये सट इसमें जितना भी घर की इनकी वो सारी चीज़ें हैं, ये कमीशन बेसिस उसमें जो काम है, कमीशन बेसिस पे ये काम करते हैं। और इनका जो काम है मतलब अच्छा, कभी कभी सट्टेबाजी में भी ये लगा लेते हैं ये चीज़ें ना, ये वाले। तो पैसा मैंने जैसे आपको बताया अचानक मिलता है। इनकी लाइफ में जो कुछ होता है वो अचानक ही होता है। तो वही मैं बता रही हूँ आपको, बस पैसा सेव करें, दूसरों को मिसअंडरस्टूड ना करें, थोड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपने अंदर से हटाएं। तो आप मिलिट्री में, पुलिस में सब मेहनती लोग होते हैं। अब ये मैंने 4 नंबर वाले टीचर भी देखे हैं कहीं,
अपने पर्सनल मैंने लाइफ में देखा है, वो टीचर भी मैं उनको देखती हूँ, पर उनकी भी लाइफ में कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती हैं कि जो बहुत मतलब बर्दाश्त नहीं होती, मिस हैपनिंग काफ़ी हो जाती है उनके लाइफ में। तो ये राहु की कुछ क्वालिटीज़ हैं और इसमें आपको इनको क्या कहते हैं, खाकी कलर और ब्राउन कलर और ग्रेइश कलर, ये इनके कलर होते हैं। और जो भी इनको काम करना होता है वो ये 4, 13, 22, 31 में ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, दुर्गा जी की पूजा कर सकते हैं। जब इनका थोड़ा सा अगर ख़राब है, बहुत परेशान है, तो गणेश जी की पूजा करें। और इनका एक वो मंत्र भी है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम ब्रस है राहवे नमः, ये इनका मंत्र है। तो इसको आप देख सकते हैं, मंत्र तो आपको मिल जाएगा, कहीं भी गूगल पे ही करेंगे तो भी मंत्र मिल जाएगा आपको, तो आप इनको कर सकते हैं। तो गणेश जी की पूजा आप अवश्य करें। और हाँ, जो कहीं स्वीपर्स जैसे जो काम करते हैं, आपके घर की मेड भी हो गई, स्वीपर्स भी हो गए, उनको आप कुछ खिलाया करिए। कभी आप शनिवार को भी खिला सकते हैं, बुधवार को भी खिला सकते हैं, आप उनको खिलाइए। तो कुछ भी आप उनको दे दीजिए, दान दे दीजिए, तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। आप संध्या काल के बाद उनको, जैसे एक ग्रे कलर भी इनका है, तो आप जैसे कोई स्वीपर हैं, कुछ है, कोई कपड़ा देना चाहते हैं उनको आप, तो आप ग्रे कलर का उनको दान दे सकते हैं। तो ये थोड़ी सी मेरा छोटा सा विश्लेषण इसका है। और 4 नंबर के बारे में कोई ख़राब विश्लेषण मैंने नहीं करा है, मतलब मेहनती हैं, सब कुछ है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप उन पे काम कर लेंगे तो हर्डल्स होंगे तो भी आप बहुत अच्छे उस पर ऊंचाई पे पहुंचेंगे। राहु ही आपको ऊंचाई पे पहुंचाएगा बस। और आप उस चीज़ को हर्डल से घबराइएगा मत, सारी लग्जरी भी आपको राहु ही देगा। तो ये मेरा छोटा सा विश्लेषण है, आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अब थोड़ी सी हमारी जो मोटिवेशन की बात है वो मैं आपसे आज पर्यावरण पे करूँगी कि जिस हिसाब से अभी आपने देखा कि अभी गर्मी भी बहुत पड़ी है, पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, तो आपसे मेरी बस यही प्रार्थना है कि पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए। हमारे जैसे बर्थडे है, एनिवर्सरी है, हम एक दूसरे को ये पौधे ही दें तो बहुत अच्छा है। आप अपनी सोसाइटीज़ में, पार्क में, कहीं भी पेड़ लगा सकते हैं। आप जहाँ वॉक करने जाते हैं वहाँ लगाइए और रोज़ उनको बढ़ता हुआ देखिए। प्लास्टिक का यूज़ ना करें आप, और एसी हो सके तो एसी आप कम चलाएं अपने घर में, और पॉलीथीन्स का प्रयोग ना करें। तो मेरा आज ये थोड़ा सा मोटिवेट करने का आपको ये पर्यावरण के ऊपर ही है। अब जैसे हम कहते हैं ना कि पर्यावरण को बचाना है, एक जिम्मेदार नागरिक का फ़र्ज़ निभाना है। तो इसी वजह से यही मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे साथ साथ इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और जो भी कुछ आप पूछना चाहते मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैं आपसे फिर मिलूँगी 5 नंबर के साथ आपसे, तब तक के लिए नमस्ते।